हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे? मजे में? तो करें आज का टॉपिक स्टार्ट। तो भाई आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी पिछले टॉपिक्स हैं उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूंगा इसको। ठीक है, वो सारे के सारे बेसिक्स थे और अब हम लोग एक ऊपर लेवल की ओर को जा रहे हैं। ठीक है ना? तो देखिए, तो आज की जो नॉमेनक्लेचर है वो है हमारी पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स की नॉमेनक्लेचर। पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? ऐसा नॉमेनक्लेचर जिसमें जिस कंपाउंड के अंदर, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड क्या बोलूं, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो एक साथ एक टाइम पे। एग्जांपल देता हूं। हाँ, इस पे नजर दौड़ा लो भाई, ये तुम्हें कुछ याद करना है, अभी बताता हूँ, टेंशन ना लेना इसके बारे में, है ना? अभी बताता हूँ, इसको भी मैंने सारे घरे लिख के रखा हुआ है पहले से ही। सी डबल बॉन्ड हो CH2COOH। जैसे मान लो ये एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर अगर तुम देखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है और कीटोन भी प्रेजेंट है। दोनों चीजें प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम लोग, वो आज तुम्हें सिखाने वाला हूँ। ओके, तो देखिए भाई, यहां पर तुम लोग को दिख रहा होगा, इतनी बड़ी सी एक टेबल सी दिख रही होगी। ये तुम्हें भाई लर्न करनी है। अब टेंशन ना लो, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। जो टेंशन तो इनको लेनी है, जेई और नीट वाले, वो भी इतनी टेंशन ना ले, याद हो जाएगी आराम से। जेई और नीट वाले जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को भाई ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए। ये कंप्लीट टेबल है। और ये टेबल अपन अपन लोग के लिए, कौन से 12th और 11th वाले, मजे से करो। ठीक है, टेबल बहुत छोटी कर दी है, बहुत शॉर्ट कर दी है। ऐसा नहीं है कि इसमें से नहीं पूछा जा सकता, बट ये भाई मैंने जो मैक्सिमम पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। तो यार मैं डिस्कस करता हूँ इस टेबल को फटाफट अभी। और ये 11th 12th वाले बच्चे याद रखें इसको, और इसी में से निकाल के मैंने ये बनाई है, मैक्सिमम इसी से पूछा जाएगा। और ये जे नीट वाले बच्चे इनका ऑर्डर याद रखें। अब देखो ये टेबल किस चीज की है, जरा समझो। जब दो तुम्हें फंक्शनल ग्रुप्स दे रखे हो, जब तुम्हें किसी कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स दे रखे हो, तो उस टाइम पर क्या होता है ना, एक ग्रुप क्या होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। और एक ग्रुप क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या बोला मैंने? अगर दो फंक्शनल ग्रुप दे दिए, जैसे फिर से का एग्जांपल लिखता हूँ, कहाँ लिखूँ, इधर लिख दूँ क्या बीच में लिख दूँ, अभी रब कर दूंगा। CH3CHOH CH2COOH। देखो भाई, देखो यहाँ पे CH3CHOH एक फंक्शनल ग्रुप तो ये है, और एक फंक्शनल ग्रुप मेरा ये है। दो फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, तो उस केस में क्या है, उस केस में एक को मानते हैं प्रिंसिपल यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप, और दूसरे को मानते हैं सब्स्टिट्यूएंट यानी कि तेरी प्रायोरिटी कम है, अल्कोहल तेरी प्रायोरिटी कम है और तेरी प्रायोरिटी ज्यादा है। प्रायोरिटी मतलब जो मेन ग्रुप होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, सब्स्टिट्यूएंट होता है उसकी प्रायोरिटी कम होती है। अब सिंपल सी बात है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको छोटा नंबर मिलेगा, जब नंबरिंग करेंगे तो उसको स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। बस सिंपल सी ये बात है। तो अगर मैं इसकी किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ये है प्रायोरिटी सीरीज। ये है प्रायोरिटी सीरीज। जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सारे के सारे लिख दिए मैंने यहाँ पे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है? सल्फोनिक एसिड। सिर्फ एक ही है, वैसे बहुत कम पूछा जाता है। तो मेनली तो तुम कार्बोक्सिलिक एसिड को देख सकते हो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को होती है। बट फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया, अगर कभी यहाँ पूछ लिया जाए, जेई एडवांस में एक बार पूछा भी गया है, तो अगर सल्फोनिक एसिड दे दे तो तुम देख लेना, मतलब मैक्सिमम टाइम कार्बोक्सिलिक एसिड ही देख सकते हो, ज्यादा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी सीरीज है। सल्फोनिक एसिड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को। जरा देखो, यहाँ नीचे लिखा हुआ है सल्फोनिक एसिड को कैसे लिखते हैं, RSO3H। और R का मतलब क्या होता है, यहाँ देख लो, मिथाइल या इथाइल ग्रुप्स। अब तो हम कर ही चुके हैं ना, R का मतलब होता है, R सिंबल है किसका, एल्काइल ग्रुप्स का, CH3 C2H5 इन सबका सिंबल होता है। ओके, तो यहाँ देखो जरा, इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर एनहाइड्राइड को, फिर एस्टर को। अच्छा, एनहाइड्राइड RCO, मतलब ये तो R ग्रुप तो एल्काइल ग्रुप हो गए, ये ग्रुप होता है भाई एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। एनहाइड्राइड क्या होता है आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग आगे के करके फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे ना, वहां पे पढ़ेंगे। अच्छा, एस्टर RCOOR, इसके बारे में पढ़ाऊंगा, इसकी नेमिंग भी अलग से कराऊंगा, टेंशन ना लो। एसिड क्लोराइड की भी नेमिंग कराऊंगा, एसिड क्लोराइड इसको बोलते हैं। तो इधर अमाइड RCONH2, नाइट्राइल RCN, एल्डिहाइड पता ही हमें, कीटोन, अल्कोहल, अमीन, ईथर ROR, इसकी भी नेमिंग कराऊंगा अलग से। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजन, एल्काइल ग्रुप्स। तो सारी की सारी बात हो गई हमारी। ठीक है, 11th 12th वाले बच्चे इधर देख लें, उनको बस इतना करना है। इनको इसी ग्रुप को मैंने छोटे में शॉर्टकट में कर दिया। अच्छा, ये टेबल कंटिन्यूड है। कार्बोसल्फोनिक एसिड, एसिड क्लोराइड के बाद प्रायोरिटी अमाइड को मिलती है। अमाइड को एसिड अमाइड भी कहा जाता है, अमाइड बोल लो या एसिड अमाइड बोल लो, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज होती है।
तो उसके बाद प्रायोरिटी इसकी होती है कॉन्टिन्यूड, सबसे कम प्रायोरिटी एल्काइल ग्रुप की। ये हेलोजेंस है, हेलोजेंस को एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स का मतलब ClBr+, ये हेलोजेंस है। ठीक है, तो भाई ये प्रायोरिटी सीरीज तुम्हें पूरी की पूरी याद होनी चाहिए, ये पूरी पूरी लर्न होनी चाहिए। तो एक बार इसको भाई फटाफट नोट कर लो अपने कॉपियों में, 11th 12th वाले ये नोट कर ले, जे नीट वाले ये नोट कर ले, तो फटाफट इसको नोट कर लो। अच्छा भाई अब देखो, अब इसमें क्या है, अगर वो टेबल देख ली ना, वो टेबल हम लोगों ने नोट कर लिया। अब अगर उसमें क्या होता है, दो फंक्शन ग्रुप एक साथ आ गए हैं, तो एक फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, एक को कम मिलती है। किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, प्रायोरिटी सीरीज के हिसाब से देखेंगे। अब क्या है, ये मैंने टेबल लिखी हुई है, ये भी बताता हूं अभी। दो टेबल भाई याद करनी है आप लोग को। क्या देखो, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि मान लो बोला इस कंपाउंड की नेमिंग करके दिखाओ, इस कंपाउंड का नेम करके बताओ। तो यार देखो नाम कैसे लिखेंगे इस कंपाउंड का, जरा ध्यान से देखना। इसमें पहले देखेंगे दो फंक्शन ग्रुप है, तो एक बनेगा ज्यादा प्रायोरिटी वाला, एक बनेगा कम प्रायोरिटी वाला। जिसको ज्यादा प्रायोरिटी होती है उसको हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर देते हैं। तो बोलो ज्यादा प्रायोरिटी किसको होती है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है अल्कोहल। ज्यादा प्रायोरिटी किसको होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड को, देख सकते हो अभी भी करवाया था। ठीक है, जिसको कम प्रायोरिटी होती है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसको कम प्रायोरिटी होती है भाई, उसका नाम बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है। तो जैसे OH को कम प्रायोरिटी है, उसका नाम बदल के क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सी। इसीलिए टेबल बताइए, कम प्रायोरिटी वाले ग्रुप का नाम बदल जाएगा, बाकी जो भी रूल्स पहले पढ़े हुए सब कुछ वैसी है। तो 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है, तो ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 O एक एसिड, और ई क्या होगा, हट जाएगा। बोलिए जी, ये समझ में आया। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, टेंशन ना लो। देखो अब इस टेबल पे आता हूं फिर से। जेई नीट वाले जो बच्चे हैं वो इसको पूरा का पूरा करें, इस टेबल को पूरा का पूरा करें, और जो बच्चे 11th 12th वाले हैं वो क्या करेंगे, उनको गिने चुने करने हैं, साइनो करना है, फॉर्माइल करना है, कीटो करना है, और हाइड्रोक्सी करना है। कीटो में एक और नाम है, कीटो को हम लोग ऑक्सो भी बोल सकते हैं, कीटो या ऑक्सो। तो खाली 4 ही है। तो 11th 12th वाले बच्चे सिर्फ इतना ही करें जो मैंने ब्लू से टिक किए हैं, उतने से काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी बच्चों के लिए कंप्लीट टेबल है। ओके, तो भाई अब मैं कुछ एग्जांपल्स देके स्टार्ट करता हूं, कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप लोग इसको फटाफट नोट कर लो। हाँ भाई अब देखे, अब कुछ एग्जांपल करें क्या। अब एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, फटाफट उन एग्जांपल्स पे जरा नजर डालते हैं। देखो सिंपल सा रूल है, पहले प्रायोरिटी सेट कर लो। दो फंक्शन ग्रुप है तो देख लो किसको ज्यादा प्रायोरिटी, किसको कम प्रायोरिटी। बस जिसको ज्यादा प्रायोरिटी उसका नाम जैसा वैसी का वैसी रहेगा, जिसको कम प्रायोरिटी उसका नाम बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, मैंने पिछली टेबल में बताया है। प्रायोरिटी किसको ज्यादा मिलेगी, सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था। आ जाओ, लॉन्गेस्ट चेन तो ये भाई, इसमें तो लॉन्गेस्ट चेन ही ये है। प्रायोरिटी किसको ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा है प्रायोरिटी, 1 2 3 4 5। तो फोर्थ पे जो कीटो ये है कार्बोक्स कीटोन, इसको बोलेंगे कीटो, 4 कीटो। और बाकी 5 कार्बन है, तो पेंट एन 1 ओइक एसिड। तो बोलिए जी, तो 4 कीटो पेंटेन 1 ओइक एसिड। कोई चाहे तो उसको ऑक्सो भी लिख सकता है, अगर कोई बच्चा चाहे तो उसको ऑक्सो लिख के कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सो लिखो या कीटो लिखो, एक ही बात है। पेंटेन पर मैं बोलूंगा 1 जरूर लिखना, वरना तुम्हारे टीचर्स मार्क्स काट सकते हैं, और पता है ना ई हटा देंगे यहाँ का। अगले वाले में फिर से सिंपल, किसको ज्यादा प्रायोरिटी है, कीटोन को। तो भाई कीटोन को ज्यादा प्रायोरिटी है, और इसको तो नंबर करते ही नहीं है, कार्बन को नंबर करते हैं, लोएस्ट नंबर यहीं से मिलेगा। और कीटोन को ज्यादा प्रायोरिटी तो इसका नाम जैसा वैसी का वैसी रहेगा। इसको कम प्रायोरिटी तो इसका नाम क्या होगा, बदल जाएगा। तो 4 पे OH लगा है, यानी कि 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, और 4 पे हाइड्रोक्सी हो गया, टोटल 4 कार्बन है। ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, और 2 पे क्या हो गया, ऑन, 2 पे क्योंकि ऑन है, और ई को हटा दूंगा।
ठीक है, तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन। समझ में आ रहा है इतना? ब्यूटेन 2 ऑन कर लेंगे। अगला देखो, अगले में फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड, ज्यादा प्रायोरिटी वाला। इस बार दो सब्स्टिट्यूएंट है, CH3 भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह होगा, CO भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह होगा। इसको क्या बोलते हैं? कीटो। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। मर्जी है, कीटो बोलो या ऑक्सो बोलो। अगर कीटो के हिसाब से नेमिंग करोगे तो अल्फाबेट का के देखोगे, और ऑक्सो के हिसाब से करोगे तो ओ देखोगे। दोनों करके बताता हूं। आओ, पहले मिथाइल पहले आता है या कीटो? तो भाई ये मुझे भी खुद नहीं बदल रहा, ये IJKL कीटो पहले आता है, ठीक है। तो कीटो पहले आता है तो लिख दूंगा क्या? 2 कीटो, कभी कभी हो जाता है यार, अल्फाबेटिकली याद नहीं रहता। 3 मिथाइल, 2 कीटो, 3 मिथाइल, टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एन 1 ओइक एसिड। अब तो समझ गया ना यार, ये ई को हटा देना है बस, अब हटा के चल रहा हूँ सीधे सीधे। तो 2 कीटो, 3 मिथाइल, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अगर कोई बच्चा इसको ऑक्सो के हिसाब से लिखे, अब देखो कोई सोचे यार मैं तो ऑक्सो लिखना चाहता हूँ, अब ABCDFGHIJKLM MNOP, एम पहले आता है, ओ बाद में आता है, तो इस बार फिर मैं मिथाइल पहले लिखूंगा क्योंकि मैं अब ऑक्सो लिखने वाला हूं। तो 3 मिथाइल 2 ऑक्सो, अब बाकी नाम वही, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अगर कोई ऑक्सो लिखना चाहे तो ऑक्सो सा लिख सकता है, 3 मिथाइल 2 ऑक्सो। और अगर कीटो लिखना चाहे तो फिर के पहले आएगा अल्फाबेटिकली और एम बाद में आता है, ठीक है। अगला इसको देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, तो सबसे लोएस्ट नंबर। अब एक फ्लोरो है और इस बार OH को हाइड्रोक्सी बोलेंगे, तो पहले फ्लोरो आता है, तो 2 फ्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, टोटल 4 कार्बन, तो ब्यूट एन 1 ओइक एसिड, और ई को हटा देंगे, तो 2 फ्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। तो अब तो समझ ही गए ना, मैं फटाफट बस करते जा रहा हूं, तुम लोग पहले क्या करो, पहले खुद से लिखते रहो, ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे देख लो, पॉज कर लो वीडियो को और फिर पहले खुद करो, फिर बाद में देखो अगर तुम्हारा कोई गलती है तो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन समझ लो। यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है सबसे पहला, तो देखो 1 2 3 4 5। अब एक ऑक्सो एक हाइड्रोक्सी, तो पहले क्या लिखूंगा? 3 हाइड्रोक्सी, 4 ऑक्सो, 5 कार्बन है तो पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ओइक एसिड, तो वही बोलो 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटोनोइक एसिड। कोई कीटो लिखना चाहता तो कीटो लिख देता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो भाई ऐसे तुम बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हो, बुक खोलो, बुकों में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मेरा मकसद तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना था, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, फटाफट क्विकली रिवाइज कर ले। क्या सीखा हमने इस बार? सबसे पहले अगर 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे, ऐसा नोट करना चाहते हो तो पहले नोट कर लो। अब देखिए फटाफट देखो, हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी हमने इसमें आज के लेक्चर में। सबसे पहले अगर 2 फंक्शनल ग्रुप्स आ गए अलग अलग, एक जैसे नहीं अलग अलग आ गए, तो फिर ये देखते हैं कि किसको ज्यादा प्रायोरिटी है। और प्रायोरिटी का कैसे पता चलता है? प्रायोरिटी सीरीज से। जिसको ज्यादा प्रायोरिटी होगी उसको हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर देंगे, और जिसको कम प्रायोरिटी होगी उसको हम लोग बड़ा नंबर देंगे। जिसको भी कम प्रायोरिटी होती है उसका नाम बदल जाता है। नाम कैसे देखते हैं? दूसरी टेबल के अकॉर्डिंगली, ठीक है कि नहीं है? तो नाम हम लोग दूसरी टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे, और प्रायोरिटी हम लोग प्रायोरिटी सीरीज के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है ना? सारी की सारी चीजें। चलिए भाई, तो ठीक है, तो आज हम लोग इतने ही में ही ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।